मूवी का स्टार्ट वर्ल्ड वार 2 को दिखाने से होता है। यहाँ कुछ सोल्जर्स एक आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी कैप्टन को यहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है। कैप्टन सभी सोल्जर को यहाँ रोकता है और ये 2 सोल्जर को यहाँ झाड़ियों में चेक करने के लिए भेजता है। तभी इन्हें यहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है। झाड़ियों में गया एक सोल्जर भागकर बाहर आता है क्योंकि इसके पीछे एक जायंट स्नेक पड़ा था। जायंट स्नेक सोल्जर को एक ही बार में निगल जाता है। इतने बड़े स्नेक को देखकर सारे सोल्जर्स डर जाते हैं एंड ये स्नेक यहाँ सभी को डालता है। इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ लिन नाम के एक टीचर को देखते हैं जो स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा था। लिन यहाँ बच्चों को बताता है, आज से कई साल पहले हमारी धरती पर टाइटन बोआ नाम की प्रजाति का एक स्नेक रहता था जो बड़े बड़े जानवरों को एक ही बार में निगल जाया करता था। लिन बच्चों को अपनी लिखी हुई बुक पढ़ने के लिए कहता है जिसमें इसने कई सारे सांपों के बारे में लिखा था। लिन का पढ़ाने का तरीका बाकी लोगों से अलग था, जिस वजह से क्लास में मौजूद बच्चे रोने लगते थे। लिन की इस हरकत से प्रिंसिपल लिन को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। अपनी जॉब से निकलने के बाद लिन अपने घर आता है। हम यहाँ इसकी बेटी को देखते हैं जिसे कैंसर की बीमारी थी। लिन अपनी बेटी से बात कर रहा था कि तभी इसके घर पर कोई आता है। इस आदमी का नाम टेंग होता है जो लिन से यहाँ मिलने आया था। टेंग एक बिजनेसमैन था। टेंग कहता है इसने लिन की बुक पढ़ी है और इस बुक में लिन ने जिस फ्रूट ऑफ लाइफ के बारे में लिखा है इसकी सारी बातें सच है। टेंग की बात सुन लिन कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इस बुक में इसने फ्रूट ऑफ लाइफ के बारे में जो भी चीजें लिखी है वो सब बस एक थ्योरी है। टेंग कहता है कि फ्रूट ऑफ लाइफ आज से हजारों साल पहले खोज लिया गया था। इस फ्रूट के अंदर एक ऐसा केमिकल मौजूद है जिससे हम किसी भी तरह के कैंसर को ठीक कर सकते हैं। टेंग का असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर टेंग ने इस फ्रूट को एक आइलैंड पर ढूंढ लिया है, इसीलिए ये चाहते हैं कि तुम आइलैंड पर जाकर इनके साथ वो फ्रूट ले आओ। मिस्टर टेंग लिन को ढेर सारे पैसे देता है और कहता है कि ये इसकी बेटी का बड़े से हॉस्पिटल में इलाज भी कराएंगे। लिन इनकी बात मान लेता है और ये इनके साथ उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाता है। ये लोग बोट के जरिए उस आइलैंड पर जा रहे थे। बोट पर लिन टीम के लीडर से मिलता है। हम यहाँ देखते हैं कि मिस्टर टेंग की तबीयत खराब होने लगी थी। दरअसल मिस्टर टेंग को कैंसर था। डॉक्टर कहती है कि मिस्टर टेंग ने सारी मेडिसिन ट्राई कर ली और अब केवल फ्रूट ऑफ द लाइफ ही इन्हें बचा सकता है और वही इनकी आखिरी उम्मीद भी है। ये सब आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में इनके सामने एक बड़ा सा धुंध आता है। लिन को यहाँ कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन ग्रुप में मौजूद एक जियोलॉजिकल एक्सपर्ट कहता है कि तुम घबराओ मत, ये सिर्फ एक धुआं है। ये लोग बोट से आगे बढ़ रहे थे। बोट में मौजूद लोगों को यहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी एक आदमी के ऊपर उड़ने वाली पिराना मछली अटैक करती है। ये पिराना इस आदमी को खाना चाहती थी, लेकिन ये सोल्जर पिराना को बोट पर फेंक देता है। इस पिराना को देखकर सब हैरान थे। ये लोग यहाँ कुछ समझ पाते कि तभी यहाँ ढेर सारी पिराना इन पर अटैक करने लगती है। लिन इन सबको जल्दी से अंदर चलने के लिए कहता है। बोट पर मौजूद सोल्जर पिराना पर शूट करते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि पिराना यहाँ काफी ज्यादा तादाद में थी। पिराना यहाँ कई सारे लोगों को मार देते हैं। बोट का कैप्टन बोट को फुल स्पीड में चलाता है, जिस वजह से इनकी बोट धुएं से बाहर आ जाती है। धुएं से बाहर एक भी पिराना नहीं थी और ये लोग बच जाते हैं। कैप्टन मिस्टर टेंग को बताता है कि बोट को फुल स्पीड में चलाने से उसके इंजन में प्रॉब्लम आ गई है और वो स्टार्ट नहीं हो रही। इन्हें बोट को रिपेयर करना होगा, जिसके बाद ही इनकी बोट यहाँ से आगे जाएगी। मिस्टर टेंग लोगों को पैदल ही आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिसके बाद ये सब पैदल ही आगे बढ़ते हैं। लीन यहाँ के पानी को चेक करता है। पानी के अंदर लीन को उस फ्रूट के सिग्नेचर्स मिलते हैं। लीन कहता है कि हमें जो चाहिए था उस तरफ है। टेंग पैदल ही आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन लिन कहता है कि हम यहाँ पहली बार आए हैं और ये रास्ता हमारे लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस आइलैंड पर आगे कौन कौन से जीव हैं। ग्रुप का लीडर कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। सब लोग लिन की बात को इग्नोर कर देते हैं और जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। लिन भी इनके पीछे जाता है। उधर हम कैप्टन को देखते हैं जो 2 वर्कर के साथ अपने बोट को रिपेयर कर रहा था। एक वर्कर को यहाँ पानी में कुछ दिखाई देता है। ये वर्कर पानी में देख रहा था कि तभी एक स्नेक इस पर अटैक करके इसे मार देता है। दूसरा वर्कर जब अपने साथी की आवाज सुनता है तब ये उसे देखने आता है। इसका साथी यहाँ मिसिंग था। वर्कर को अपने पीछे कुछ महसूस होता है। जब ये पीछे देखता है तब इसे यहाँ एक बड़ा सा स्नेक दिखाई देता है। स्नेक इसे एक ही बार में निगल जाता है। उधर हम उन लोगों को देखते हैं जो जंगल के रास्ते से होकर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में इन्हें एक फ्रूट दिखता है। ये इस फ्रूट को तोड़ने वाले
वाले थे, लेकिन लिन उन्हें मना करता है। दरअसल ये एक एक्सप्लोसिव फ्रूट था जो पक जाने के बाद बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होता है। ये फ्रूट यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में थे, इसीलिए ये लोग जल्दी से यहाँ से आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर ग्रुप का लीडर इन सबको यहाँ रेस्ट करने के लिए कहता है। सब लोग यहाँ रेस्ट कर रहे थे कि तभी डॉक्टर के पीछे एक छोटा सा स्नेक आता है। उस स्नेक को देख डॉक्टर डर जाती है। एक सोल्जर उस स्नेक को पकड़ लेता है और ये हंसते हुए लोगों को इससे डराता है। तभी सब लोग डर जाते हैं क्योंकि इस सोल्जर के पीछे एक बड़ा सा स्नेक था। इतने बड़े स्नेक को देख ये सोल्जर डर जाता है और ये सोल्जर यहाँ से भागता है कि तभी ये स्नेक इस पर अटैक करके इसे एक ही बार में निगल जाता है। सारे सोल्जर इस स्नेक को शूट करने लगते हैं, लेकिन स्नेक पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। स्नेक एक एक करके यहाँ के लोगों को मारने लगता है। एक लड़की स्नेक पर चाकू से हमला करती है, लेकिन स्नेक इसे दूर फेंक देता है। स्नेक इस लड़की को मारने वाला था कि तभी लिन आकर इसे बचा लेता है। सारे सोल्जर स्नेक पर शूट करते हैं, जिस वजह से स्नेक यहाँ से चला जाता है। इन्हें लग रहा था कि स्नेक यहाँ से चला गया है। हम देखते हैं कि वो स्नेक एक लड़की के पीछे आता है, लेकिन लिन यहाँ आकर इसे बचा लेता है। स्नेक काफी गुस्से में था, ये दोबारा इस पर हमला करता है, लेकिन यहाँ एक सोल्जर आता है जो एक ग्रेनाइट स्नेक के मुंह में डाल देता है। ग्रेनाइट ब्लास्ट होती है, जिस वजह से स्नेक यहाँ मारा जाता है। इस जगह पर इन्हें बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं जो किसी स्नेक के थे। लिन कहता है कि शायद वो स्नेक हमसे अपने अंडों को बचा रहा था। सोल्जर बिना कुछ सोचे समझे इन अंडों को तोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उन्होंने जिस अंडे को तोड़ा था वो अंडा एक बहुत ही बड़े स्नेक का था जो यहाँ पर रह रहा था। ये लोग फ्रूट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी ग्रुप के लीडर को कुछ आवाज सुनाई देती है। लीडर सभी को रोकता है। हम देखते हैं कि झाड़ियों के बीच से बोट का कैप्टन घबराया हुआ निकलता है। कैप्टन कहता है कि हमारे बोट पर एक बड़े से स्नेक ने हमला किया है और उसने हमारे आदमियों को भी मार दिया। ये सुनकर मिस्टर टैंक कहते हैं कि हम लोगों ने उस जायंट स्नेक को मार दिया है और हम जल्द से जल्द ही उस फ्रूट के पास भी पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद हम उसे लेकर यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। कैप्टन इन्हें आगे जाने से रोकता है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं मानता और ये सब आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन सब के ऊपर ईटिंग प्लांट हमला करने लगते हैं। ये प्लांट लोगों को पकड़कर उन्हें खा रहे थे। सब लोग इस जगह से भागते हैं, लेकिन ये प्लांट यहाँ कई सारे लोगों को मार देते हैं। ये सब किसी तरह से प्लांट से बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। जितने भी लोग जिंदा बचे थे ये सब आगे नहीं जाना चाहते थे क्योंकि आगे और भी ज्यादा खतरा था। ये सब वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन मिस्टर टैंक इन पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके वो फ्रूट चाहिए, वरना मैं सबको यहाँ मार दूंगा। एक आदमी टैंक की बात नहीं मानता तो टैंक इसे शूट करके मार देता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर इन्हें ढेर सारे एक्सप्लोसिव फ्रूट्स दिखते हैं, इसीलिए ये सब इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आगे आने पर इन्हें एक चट्टान दिखती है। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट कहता है कि हमें जो फ्रूट चाहिए वो फ्रूट इस चट्टान के उस पार है। जल्दी से सब लोग दूसरी तरफ जाते हैं। इन्हें यहाँ वो फ्रूट दिख भी जाता है। टैंक एक सोल्जर को फ्रूट लाने के लिए कहता है। सोल्जर फ्रूट को लेने आता है कि तभी यहाँ एक जायंट स्नेक आकर इसे निगल जाता है। दरअसल ये वही स्नेक था जिसके अंडे को इन्होंने तोड़ दिया था। ये स्नेक पहले वाले स्नेक से काफी ज्यादा बड़ा था। इतने बड़े स्नेक को देखकर सब डर जाते हैं। ये सब इस पर फायर करते हैं, लेकिन इस स्नेक पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। स्नेक एक एक करके लोगों को निगलने लगता है। ग्रुप का लीडर स्नेक पर मशीन गन से शूट करते हैं, लेकिन स्नेक इसे दूर फेंक देता है। उधर मिस्टर टैंक लिन पर गन पॉइंट करके इसे वो फ्रूट लाने के लिए कहता है। लिन वहाँ जाने से मना करता है तो टैंक कहता है कि जाओ, वरना मैं इन लोगों को मार दूंगा। लिन ना चाहकर भी वो फ्रूट लाने चला जाता है। लिन फ्रूट तोड़ता है और फिसलने की वजह से ये नीचे आ गिरता है। लिन उठकर मिस्टर टैंक को ये फ्रूट देने आता है। उधर ग्रुप का लीडर स्नेक को ग्रेनाइट से ब्लास्ट करके मारने का सोचता है। ये स्नेक के मुंह में ग्रेनाइट ब्लास्ट करता है। ग्रेनाइट ब्लास्ट होने से लीडर मारा जाता है, लेकिन इससे स्नेक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब यहाँ से भागते हैं। स्नेक अभी भी इन्हें मारने के लिए इनके पीछे जाता है। मिस्टर टैंक अपने लोगों को स्नेक के आगे फेंकता है ताकि स्नेक उन्हें खा जाए। स्नेक इस आदमी को मार देता है। लिन इन सबको यहाँ से आगे भागने के लिए कहता है। स्नेक अभी भी इनके पीछे पड़ा था। टैंक बीमारी की वजह से भाग नहीं पाता तो एक लड़की इसकी मदद करने आती है, लेकिन टैंक इस लड़की को भी स्नेक के सामने फेंक देता है और इसके पैर पर गोली मार देता है। टैंक यहाँ से भागता कि लिन इसे मारकर यहीं पर गिरा देता है। लिन उस लड़की की हेल्प करने आता है। लिन देखता है कि वो स्नेक इनके पास आ गया है। इनके पास भागने का रास्ता नहीं था। ये स्नेक इस पर हमला नहीं करता, बल्कि ये टैंक की तरफ जाता है क्योंकि टैंक के पास वो फ्रूट था। स्नेक टैंक को घेर लेता है और इसे निगल जाता है। स्नेक टैंक को निगलने में बिजी था तो इसका फायदा उठाकर लिन यहाँ से उस फ्रूट को उठा लेता है। लिन ये फ्रूट बाकी लोगों को देता है
और कहता है कि इसका इस्तेमाल करके ये लोग इसकी बेटी के कैंसर को ठीक कर देंगे। लिन यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो इन्हें बचाने के लिए स्नेक का ध्यान अपनी ओर करना चाहता था। स्नेक जब लिन को देखता है तो ये उसके पीछे पड़ जाता है। लिन स्नेक को वापस से जंगल में लेकर आता है। लिन उसी जगह पर गया था जहाँ पर ढेर सारे एक्सप्लोसिव फ्रूट्स थे। लिन स्नेक को आता देख जल्दी से एक फ्रूट तोड़ता है और ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रूट यहाँ ब्लास्ट नहीं होता। स्नेक लिन को मारने वाला था कि तभी यहाँ एक लड़की भाग कर आती है जो पके हुए फ्रूट को ब्लास्ट कर देती है। यहाँ पर कई सारे फ्रूट्स थे जो एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं। इस ब्लास्ट में स्नेक के साथ साथ ये लड़की भी यहाँ मारी जाती है। लिन ब्लास्ट से दूर जाकर गिरता है। इस ब्लास्ट में स्नेक मारा जाता है। बचे हुए लोगों को लग रहा था कि लिन मारा गया है, लेकिन तभी ये लिन को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। लिन इन लोगों से मिलता है। ये लोग बोट को रिपेयर करके उससे वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इनके पास वो फ्रूट था जिससे लिन अब अपनी बेटी का कैंसर का इलाज कर सकता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू।